Hello students, let us continue our next topic of chapter 2 जियोग्राफी सॉयल। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया था, उसके यूजेस क्या थे, अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब हम सॉयल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉयल कैसे बनती है और इसके यूजेस क्या है और इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब हमारा सॉयल क्या है? थिन लेयर है, एक ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। जिस पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेनी का मतलब अनाज का सब्सटेंसेस है, कवर किया हुआ है सरफेस के अर्थ को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉयल बोलते हैं। और ये क्लोजली किसके साथ लिंक्ड है? लैंड के साथ लिंक है। जो लैंड फॉर्म्स है जो डिटरमाइन करती हैं, हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। अब जो लैंड फॉर्म्स थी हमारी, वहाँ पे क्या होगी, सॉयल भी अलग अलग तरह की होगी, तो ये डिटरमाइन करेगी टाइप्स ऑफ सॉयल के ऊपर। अब सॉयल इज़ मेड, सॉयल जैसे कि मान लो वोल्केनिक एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो सॉयल बनेगी मोस्टली क्या बनती है, ब्लैक सॉयल बनती है। और ब्लैक सॉयल में हम क्या ग्रो कर सकते हैं, कॉटन, और कॉटन सबसे ज़्यादा क्या है, हम ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ हमारे क्या हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी है, ये भी ऑर्गेनिक जो मैटर हैं ये भी क्या बनाते हैं, सॉयल को बनाते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेंगे, सॉयल के अंदर फीड मिलेगी, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो ये मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है और फर्टाइल होती है। अब केमिकल, अब एग्जांपल देखो, केमिकल सॉयल है, इसमें प्लांट में देखो इतनी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि केमिकल सॉयल पानी को क्या करती है, नीचे नहीं जाने देती। ऑर्गेनिक सॉयल में और ज़्यादा है। अब हम रेज कर दिया हमने ऑर्गेनिक को, मैटर को, अब रिटेन कर दिया उसमें एक्स्ट्रा 20,000 गैल्स ऑफ वाटर, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा इरीगेटेड कर दिया, तो प्लांट देखो क्या है, अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये क्या है, किसकी क्वालिटी के ऊपर है, ऑर्गेनिक मैटर है जो सॉयल को बनाते हैं। अब सॉयल जो कंपोजिशन है ये किस किस से बनती है, जो रॉक है, रॉक को हम जब काटते हैं या फिर लैंडस्लाइड्स आती है तो रॉक के जो पीसीज होते हैं, कुछ क्या होती हैं जो बिल्कुल पतली वाली होती है ना, जो फाइन सॉयल होती है, उसमें जो रेत की तरह होता है जो पत्थरों के अंदर से निकलता है, वो क्या मिल जाता है, उड़ के सॉयल के अंदर मिल जाता है। मिनरल्स निकालते हैं हम जब, तो वो भी क्या है, सॉयल के अंदर मिल जाते हैं। जब जंगलों के अंदर डेड और डिकेइंग मैटर मिलते हैं तो वो क्या मिल जाते हैं, वहाँ पे एनिमल्स मरते हैं, अब हम उनको दफनाने तो जाते ही नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे दबते चले जाते हैं, जिसमें केमिकल प्रोसेस होती है और जो क्या बनाती है, हमारी सॉयल को बनाने में हेल्प करती है। ऐसे ही जो बैक्टीरिया, फंगी और अदर माइक्रोब्स हैं, वॉर्म्स है और इंसेक्ट है, एयर, वाटर, ये भी हमारे क्या करते हैं, सॉयल को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो सॉयल है हमारा, इसके फैक्टर्स क्या है, सॉयल फॉर्मेशन के कैसे बनती है, जो मेजर फैक्टर है हमारे सॉयल फॉर्मेशन के, वो क्या है, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। अब ये हमारे देखो, ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिजम्स और टाइम। जो पेरेंटल मटेरियल है ये क्या डिसाइड करता है कि कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, किस तरह के मिनरल्स मिलेंगे, कौन कौन से उसके अंदर कंटेंट होंगे, ये इससे हमें पेरेंट रॉक से पता चलता है। अब क्लाइमेट भी रोल प्ले करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, बल्कि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो किस तरह की सॉयल होगी। वेदरिंग का मतलब, वेदरिंग जो ब्रेक होता है हमारा, ब्रेकअप और डीके, मतलब कि जो रॉक्स टूटती हैं फिर वो आपस में जुड़ती हैं, जैसे हमने इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा था, तो ये भी क्या डालती है, सॉयल की फॉर्मेशन के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है। ह्यूमस, मतलब कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे क्या होगी, ह्यूमस के कंटेंट ज़्यादा होंगे सॉयल के अंदर। और टोपोग्राफी हमने पढ़ा कि कितनी ऊंचाई के ऊपर है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप, उसका स्लोप कैसा है, मतलब कि वो ढलान में है या फिर प्लेच्यू की शेप में है, ये सारे की सारे किस में आ गया, टोपोग्राफी में। ऑर्गेनिजम्स,
ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे फ्लोरा, फना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और साथ के साथ कौन अफेक्ट करेगा इनको? रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। अब टाइम, टाइम क्या डिपेंड बताता है, डिटरमाइन करता है उसकी थिकनेस को और सॉइल के प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी, कम फर्टाइल होगी या बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं होगी। अब ये हमने पढ़ा, ये सारे के सारे क्या थे? सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का, मतलब कि हम सॉइल को ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। उनमें हमने क्या किया? पेड़ों को काट दिया, जिसकी वजह से सॉइल, जो पेड़ होते हैं सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से अब वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। डिफोरेस्टेशन की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग का एग्जांपल दिया था, ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते तो वो ऊपर की सॉइल को क्या कर लेती है? बहा के ले जाती है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये हमारे क्या है? डिग्रेडेशन कर रहे हैं सॉइल का। अब हम इनको कंजर्वेशन कैसे करेंगे? इसके मेथड्स दिए गए हैं कि कंजर्वेशन कैसे होगा। फर्स्ट हमारा है मल्चिंग। मल्चिंग का एग्जांपल देखो, इस तरह से हम क्या, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम बेयर ग्राउंड, बेयर मतलब कि खाली ग्राउंड के ऊपर हम क्या करेंगे? प्लांट में देखो, ये बीच में जगह बची हुई है, ये जो जगह बची हुई है ये क्या करती है? मान लो पानी होगा, पानी इसके अंदर रहेगा, और जो ये ऊपर से उभरी हुई है जिसके ऊपर ये प्लांट लगा हुआ है, ये क्या करते रहेगा? इसको मॉइस्चर देता रहेगा। इसमें सॉइल का मॉइस्चर भी बनता रहेगा, और साथ के साथ जो ऑर्गेनिक मैटर की हमने क्या बना दी? लेयर लगा दी। अब सेकंड है हमारा काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स ये स्टीप स्लोप्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमने क्या किया? स्टोन, ग्रास, सॉयल सार यूज्ड। हमने ग्रास को, स्टोन को और सॉयल को यूज़ कर लिया बैरियर बनाने के लिए अलोंग काउंटर, किनारों पे। ठीक है, किनारों पे हमने यूज़ किया। ट्रेंचेस, ट्रेंचेस देखो ये लाइनें बनी हुई है, जैसे ये छेद बने हुए हैं कि ऊपर से जो पानी होगा अपने आप ही उन ट्रेंचेस जैसे नालियों के टाइप में वो क्या होता रहेगा? ऊपर से नीचे आता रहेगा। आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। अब नेक्स्ट है हमारा काउंटर फार्मिंग। इसको हम काउंटर फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से ये बना हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब जिन एरियाज़ में क्या होता है? पानी, डैम्स बने हुए हैं। अब वो हम डैम्स का पानी क्या होता रहेगा? फ्लो होता रहेगा, तो कई बार वो फसलों को नुकसान करता है। तो हम उसके चारों तरफ हम क्या कर देते हैं? रॉक लगा देते हैं, पत्थर्स लगा देते हैं। अब वो स्लो कर देते हैं उसका जो बहाव है पानी का। अब जिसकी वजह से वो क्या करता है? और प्रिवेंट गूलीज एंड फर्दर सॉयल लॉस, मतलब कि जो वो एकदम से जो बचाता है हमें, ये जो एकदम से पानी आ रहा है जो सॉयल के लॉस को हम प्रोटेक्ट करता है, लाइक दिस। अब नेक्स्ट है हमारा टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग ये भी एक तरह से किस तरह से है? जैसे कि स्टीप स्लोप्स था हमारा जो काउंटर बैरियर्स था, इसी तरह से क्या की जाती है? टेरेस फार्मिंग। लेकिन इसमें क्या होता है? जो सरफेस होता है जिसके ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैट होता है, ब्रॉड भी होता है, वो चौड़ा होता है, थोड़ा सा टेरेस की तरह दिखता है। और फ्लैट सरफेस होता है, मतलब कि ज़्यादा फ्लैट होता है। उसमें स्टीप स्लोप्स में सीढ़ियों की तरह कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये क्या रिड्यूस करता है? सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, जिसकी जो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, ये भी टेरेस फार्मिंग ही है। देखो ये जो स्लोप है अभी ये क्या है? काफ़ी चौड़े हैं स्टीप स्लोप से। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इसमें आपको देख रहे होंगे एक साथ क्या है? 2 या 3 क्रॉपिंग की जा रही है। अब ये क्या है? एक तरीका है कि हम क्या करेंगे? रोज़ में क्या करेंगे? एक टाइम में ही क्या करेंगे? 2 या 3 रो में हम क्या करेंगे? 2 या 3 तरह की फसलें उगाते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स। और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम जो पानी की वजह से सॉइल जो
बहाव में चली जाती है उसको हम रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये लगी हुई है 2 या 3 तरह की क्रॉप्स एक ही साथ हमने क्या की हुई है, ग्रो की हुई है। अब नेक्स्ट है हमारा काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग देखने में ये किसकी तरह लगेगा, स्टिप स्लोप्स की तरह लगेगा, मतलब कि काउंटर बैरियर्स की तरह लगेगा, लेकिन ये प्लगिंग होती है ये हिल स्लोप्स के ऊपर होगी, मतलब कि हिल का स्लोप कैसा है, ये नेचुरल बैरियर है, जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसके स्लोप को क्या कर देते हैं, ये फ्लो को डाउन कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब है, कई बार आपने खेतों में देखा होगा कि जो फसलें हैं वो थोड़ी सी ऊंचाई पर ही होती है, 2-3 फीट, 3-4 फीट की ऊंचाई पर। बीच में आपने कहीं जगह पे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं लाइनों में। तो ये क्या करता है, ये कोस्टल और ड्राई रीजन में करते हैं, और इससे हम चेक कर सकते हैं क्योंकि जो हवा आएगी सबसे पहले ऊपर के एरियाज़ में आएगी। अब इनकी वजह से हम हवा का बहाव चेक कर सकते हैं कि हवा है, जो विंड का मूवमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, सॉइल को जो कवर किया हुआ उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। लाइक दिस, जैसे इसमें और इसमें ये लगे हुए हैं बीच में। ओके, हमारा सॉइल जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा वाटर, उसके बारे में हम कल